हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो टॉपिक है ना, इसकी इंपॉर्टेंस अलग ही लेवल की है भाई। क्योंकि इससे ज्यादातर आप जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि इस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। आज जो टॉपिक है वो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। सब कुछ पढ़ेंगे, इसके बाद आपको बायोस्फीयर रिजर्व कहीं जाके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीवाईक्यू भी लेके आया हूं मैं, सब कुछ लेके आया हूं। बस आपको क्या करना है, 20 से 25 मिनट यहाँ बैठे रहना है, आपको याद भी हो जाएंगे, ये भी मेरी गारंटी है। और क्वेश्चंस भी अच्छे टाइप के देखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमारा टॉपिक, दैट इज द बायोस्फीयर रिजर्व। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ये टॉपिक यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक इंस्टीट्यूशन है जिसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा, यूनेस्को। नहीं पढ़ा तो इसको जाके पढ़ लेना। यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व 1971 के अंदर लेके आया गया था। याद रखना भाई इस प्रोग्राम को, कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम किसके द्वारा लाया गया था? यूनेस्को के द्वारा। आपको यूएनईपी देके कंफ्यूज करेगा, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद हमने देखा कि 1971 के बाद क्या हुई थी, 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना, 5 जून को। फिर उसके बाद हम बता दें कि 1973 में हमारा टाइगर प्रोजेक्ट आया था इसी के बाद। तो ये सारे काम हुए थे। अगर मैं बात करूं कि बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है वो उसके कितने जोन होते हैं, तो उसके 3 जोन होते हैं। एक होता है कोर, एक होता है बफर, एक होता है ट्रांजिशनल। तो जो कोर एरिया होता है ना, इसके अंदर आप कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कंजर्व किया जाता है जो भी हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, उन सब चीजों को, फ्लोरा एंड फ्यूना को। फिर उसके बाद बफर जोन के अंदर कुछ एक रिसर्च वगैरह या फिर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वगैरह, वो वाला एरिया होता है बफर जोन। फिर उसके बाद होता है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल के अंदर क्या होता है, मेनली जो फोकस एरिया हो जाता है इंडस्ट्री को छोड़ के, यहाँ पर आप ज्यादातर काम कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, ह्यूमन और जो एनिमल्स होते हैं वो एक साथ मिलके क्या करते हैं, इसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक साथ मिलके काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इनमें से बेस्ट रिफ्लेक्ट कौन करता है, जिसके अंदर ह्यूमन एंड एनिमल्स टुगेदर काम करते हैं, या फिर इन्वायरमेंट के साथ ह्यूमन अपने आप को मर्ज करके काम करते हैं। तो उसमें ऑप्शंस मिलेंगे आपको, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो आपका आंसर क्या होगा? बायोस्फीयर रिजर्व होगा। जब आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा। देखो सारी चीजें कंसेप्ट के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर खत्म करते हुए चलेंगे, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ये कौन से किस टाइप के हैं, एक्स-सिटू है या इन-सिटू है। अब पहली बात तो एक्स-सिटू और इन-सिटू क्या होता है, तो यही बता दीजिए। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि एक्स-सिटू कंजर्वेशन और इन-सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, एक्स-सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि आप किसी एनिमल को कंजर्व कर रहे हो, उसके मेन एरिया जहां वो पैदा हुआ है, जहां वो रहता है। जैसे कि शेर जंगल में रहता है, लेकिन आपको उसको प्रिजर्व करने के लिए कहां लेके गए, जू के अंदर। तो वहां पर अगर उसे प्रिजर्व कर रहे हो या वहां पर उसको कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, एक्स-सिटू हो गया। लेकिन मान लीजिए कि ये एरिया है जिस जंगल का, और इस जंगल के एरिया में ही शेर पैदा हुआ है, और उसी एरिया में आप उसको बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हो, तो और वो क्या कह रहे, आप उसको कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस वाले कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इन-सिटू कंजर्वेशन कहेंगे। तो इन-सिटू और एक्स-सिटू में मेरे हिसाब से आपको अब डाउट नहीं होगा। दोबारा सुन लीजिए, इन-सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है जहां कोई भी प्रजाति है, कोई भी स्पीसीज, उसी जगह के अंदर उसको कंजर्व किया जाए जहां वो पैदा हुई है या जो उसकी ओरिजिन प्लेस है, तो उसे क्या कहते हैं, इन-सिटू कहा जाता है। लेकिन अगर उसे कंजर्व करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लाके जाके कंजर्व किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, एक्स-सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। भाई बताओ, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। देखो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आएगा और सारी की सारी याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस आप सुनते रहो। फिर क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व यहां तक हो गया। अब उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो जो 2024 का डाटा मिला है हमें, उससे हम बात करते हैं कि टोटल 136 कंट्रीज है। कितनी कंट्रीज है? 136, जिनके अंदर क्या मिलता है, बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है। उनमें टोटल 759 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो याद रखना, 136 कंट्रीज के अंदर 759 क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि दुनिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो हमारा है ग्रेट गोबी बायोस्फीयर रिजर्व। तुम जानते हो कि गोबी डिजर्ट कहां पर है, बता दो, मंगोलिया के अंदर, है ना, चाइना और मंगोलिया के आसपास। तो यहाँ पर जो मंगोलिया के अंदर लार्जेस्ट क्या है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, ग्रेट गोबी बायोस्फीयर रिजर्व। बताओ कोई डाउट है तो? भाई कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको लास्ट में, है ना। इंडिया के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने हैं टोटल? 18, मतलब 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखना, 18 बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन
यूनेस्को ने सिर्फ 12 को ही अपनी सूची के अंदर, अपनी लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया है। इसका मतलब 6 ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने क्या नहीं किया, अपनी लिस्ट के अंदर क्या नहीं किया है, शामिल नहीं किया है। याद रखना भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। वो 6 मैंने अलग से लिखे हैं और 12 जो कि यूनेस्को में है वो हमने अलग से समझाए हैं। तो आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज याद करवाई जाएगी, बस ध्यान से देखते रहो। बट यूनेस्को ने कितने 12 इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व को ही अपनी लिस्ट में जगह दी है। उसके बाद अगर देखें तो लार्जेस्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर लार्जेस्ट कौन सा है, तो इंडिया के अंदर लार्जेस्ट है रन ऑफ कच्छ। लेकिन यहां भी ट्विस्ट है भाई, यहां भी क्या है, स्टोरी में ट्विस्ट है कि जो रन ऑफ कच्छ है ना, रन ऑफ कच्छ, इसके अंदर इंडिया ने रन ऑफ कच्छ जो इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको यूनेस्को ने जगह ही नहीं दी अपनी बायोस्फीयर रिजर्व में। देखो क्या ऐसी बात हो रही है। उसके बाद और इंडिया के अंदर जो स्मॉलेस्ट है वो है दिब्रू-सिखोवा। कहां पर है, दिब्रू-सिखोवा, जो कि कहां है, आसाम के अंदर। यूनेस्को ने इसको भी क्या नहीं दी, जगह ही नहीं दी। मतलब इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व और सबसे स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की लिस्ट में क्या नहीं मिली है, जगह नहीं मिली है। तो तुम्हें दो तो पक्का याद हो गई होंगी कि कौन सी नहीं है यूनेस्को की लिस्ट में। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा पेपर में कि बताओ यूनेस्को की लिस्ट में इंडिया की कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो दो तो तुम याद रखना, रन ऑफ कच्छ या फिर आपका दिब्रू-सिखोवा। ठीक है, रन ऑफ कच्छ कहां से है, गुजरात से, जहां पर गधे पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरी कौन सी होगी बताओ, दूसरी हमारी कौन सी होगी, दूसरी हमारी होगी स्मॉलेस्ट, दैट इज द दिब्रू-सिखोवा, और वो कहां है, हमारी आसाम के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नोट के ऊपर। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नोट को ध्यान रखना, नोट वाले पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां देखो, बट अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को गल्फ ऑफ मन्नार इज द लार्जेस्ट। लेकिन जो भाई 12 जो हमारी 12 जो है वो बच गई जो यूनेस्को की लिस्ट में है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है हमारी, दैट इज द गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि लार्जेस्ट भी है। फिर आता है स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट हमारी जो यूनेस्को में शामिल है उनमें से है नोक्रेक, और नोक्रेक कहां पर है, मेघालय के अंदर है। तो ये सारी बातें हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है वो सब भी देखने वाले हैं। तो यहां तक कोई बात की आपको दिक्कत है तो मुझे बताओ, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं सब कुछ। देखो मुझे याद हो गया तो तुम्हें भी होना चाहिए भाई, क्यों, ये बात तो मानते हो ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ये इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर होती है। यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हम बात करें, जिसका नाम क्या है, यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व 1971 के अंदर स्टार्ट किया गया था। तो हमें पता है उसके जस्ट एक साल बाद स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आया था, और उसके बाद हमारा टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 के अंदर। ये सब चीजें हमें पता है। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि जोन में बटी हुई होती है कौन, हमारी बायोस्फीयर रिजर्व। इससे हमें क्या पता चला, इन जोन से पहले तो हमें कोर जोन हो गया, दूसरा हमारा बफर जोन हो गया, तीसरा हमारा ट्रांजिशनल जोन हो गया। इससे हमें क्या पता चला सर, इससे हमें ये पता चला कि उन जोनों के कारण ही क्या होता है कि जो ह्यूमन होता है और जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो फ्लोरा एंड फ्यूना होता है, उनके बीच में क्या बनता है, कोरिलेशन बनता है। और उसी कोरिलेशन के कारण एक क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से कि बायोस्फीयर रिजर्व के इन दोनों के कोरिलेशन में सहभागी होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन, हमारा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन है। फिर हमने क्या पढ़ा, कुछ एक फैक्ट्स देखे हमने कि टोटल अभी तक जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर 136 कंट्रीज के अंदर, टोटल 136 कंट्रीज में बायोस्फीयर रिजर्व है। उनमें से हमारे 136 कंट्रीज के अंदर 759 बायोस्फीयर रिजर्व पाए गए हैं, जिनमें से इंडिया के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। लेकिन यूनेस्को बोलता है कि हम सिर्फ आपके 12 को ही मान्यता देंगे, और हमारे 12 बायोस्फीयर रिजर्व उसके अंदर क्या है, इंक्लूडेड है। 12 के अंदर से तो ठीक है, लेकिन जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें से सबसे बड़ा हमारा रन ऑफ कच्छ है, और सबसे छोटा हमारा कौन सा है बताओ, सबसे छोटा हमारा कौन सा है, दिब्रू-सिखोवा है। लेकिन इन दोनों को ही जगह नहीं दी गई। तो भाई जगह नहीं दी गई, तो अब ये बताओ सबसे बड़ा कौन है, जो 12 है उनमें से बता दो हमें सबसे बड़ा। तो उनमें से हमारा लार्जेस्ट कौन सा, हमने बताया था जो सबसे बड़े हैं उनमें से हमारा जो लार्जेस्ट है वो है गल्फ ऑफ मन्नार। कौन सा है, गल्फ ऑफ मन्नार। और सबसे छोटा कौन सा है, नोक्रेक। कौन सा है, नोक्रेक, जो कि मेघालय के अंदर है। फिर हम आते हैं किसके ऊपर कि भाई अब हमें ये बताओ कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो था हमारा तो वो था नीलगिरी, तमिलनाडु के अंदर। ये तीन नीलगिरी जो है तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है। एंड न्यूएस्ट कौन सा है, न्यूएस्ट का मतलब अभी जो शामिल हुआ है, और ये कब शामिल हुआ था ये भी पढ़ेंगे, 2020 के अंदर शामिल हुआ था, जिसका नाम है पन्ना। और पन्ना कहाँ पाए जाते हैं, हीरा और पन्ना की तमन्ना कहाँ पर है भाई, हीरा पन्ना हमारा मध्य प्रदेश के अंदर है। तो मध्य प्रदेश के अंदर क्या था, न्यूएस्ट हमें मिला है बायोस्फीयर।
यहां तक आपकी स्टोरी क्लियर होनी चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए। अब हम करते हैं, जब बस लास्ट 5-10 मिनट, 10 मिनट तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 10 मिनट में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। देखना अब तुम एक भी क्वेश्चन, मतलब यहां से अगर क्वेश्चन आया तो तुम्हारा गलत नहीं होगा, ये अपनी गारंटी है भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पर हम टोटल 12 जो कि हमारे किसके अंदर है, यूनेस्को के अंदर है, उनको देखेंगे। फिर उसके बाद 6 हम वो देखेंगे जो कि सिर्फ इंडिया की लिस्ट के अंदर है, लेकिन टोटल उसके यूनेस्को में नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से, पहला जो है वो नीलगिरी। नीलगिरी जो सबसे पुराना है, हमें भी पता है। नीलगिरी जो है ये तीन स्टेट्स के अंदर ज्यादातर फैला हुआ है, जिनका नाम है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। देखो नीचे नीचे है, तमिलनाडु हमारा नीचे नीचे है। देखो इधर तुम्हें ये भी दिख रहा होगा शायद, आज मैंने कोशिश की है कि तुम्हें ये भी थोड़ा बहुत दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा तमिलनाडु होता है नीचे नीचे, यहाँ पर हमारा केरला होता है, इसके जस्ट ऊपर हमारा कर्नाटका होता है। तो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के अंदर फैला हुआ है कौन सा, हमारा नीलगिरी। और नीलगिरी जो है 2000 के अंदर क्या बना था, हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को ने ले लिया था इसको, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो है गल्फ ऑफ मन्नार। कौन सा है, गल्फ ऑफ मन्नार। और गल्फ ऑफ मन्नार है ना, ये भी तमिलनाडु के अंदर ही है। तो याद रखना, दोनों के दोनों पहले तमिलनाडु से ही लिए गए थे और ये 2001 में बनाया गया था। फिर उसके बाद हम ध्यान से देखें सुंदरबन। सुंदरबन को तो अच्छे से जानते हो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत पाए जाते हैं भाई वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर सुंदरबन कहां पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल मतलब कोलकाता, ठीक है। और यहाँ पर 2001 के अंदर। अब ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी एक बार देख लेते हैं बस ऊपर से। फिर उसके बाद क्या है, नंदा देवी। नंदा देवी कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर, यूके मत समझ लेना भाई, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, 2004 के अंदर। फिर उसके बाद बात हुई अपनी किसकी, नोकरेक की। नोकरेक कहां पर है, मेघालय के अंदर। खूब सुना होगा नोकरेक का नाम, तो तुमने 2009 के अंदर किया गया था। ये डेट वगैरह याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि सबसे पहले कौन सा आया था, नीलगिरी जो कि तमिलनाडु में है और 2000 में आया था, ठीक है। और सबसे न्यूएस्ट याद रखना, बस इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, है ना। फिर उसके बाद क्या है अपना नोकरेक मेघालय के अंदर। फिर है पंचमढ़ी। हाँ, तो भी अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है दैट इज द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। और 2009 के अंदर इसको क्या किया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर शामिल किया गया था। फिर उसके बाद देखो सिंपलीपाल। सिंपलीपाल देखो कितना सिंपल है, सिंपल मतलब वो जीरो नंबर आना सिंपल बात है, ठीक है। तो ये कहां पर है, उड़ीसा के अंदर। 2009 के अंदर इसको बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बना दिया गया था। फिर उसके बाद देखो अचनाकमर अमरकंटक, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके अंदर कई बार आया ये मेरे जैसे कई बार अपन जो मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं तो उनके अंदर भी पूछा गया है कि अचनाकमर अमरकंटक कहां पर है। तो देखो अमरकंटक की पहाड़ियां तो हमें पता है कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, तो वो तो समझ आता है। लेकिन जो दूसरा यहाँ पर अपना स्टेट है दैट इज द छत्तीसगढ़, जो कि 2012 में इंक्लूड किया गया था। फिर ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर है 2013 के अंदर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार, पता ही अपने को अगस्त्य मलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बच्चे थोड़ा सा पैनिक करते हैं। दैट इज द अगस्त्य मलाई कहां पर है, तो अगस्त्य मलाई जो हमारा वो केरला के अंदर है, याद रखना। 2016 के अंदर इसको भी इंक्लूड कर लिया था। फिर है कंचनजंगा। कंचनजंगा पता ही होगा आपको, सिक्किम के अंदर 2018 के अंदर। एंड पन्ना भाई, हीरा पन्ना भाई, पन्ने को हीरे की तमन्ना है। अब भाई यहाँ पर हमें पन्ना जो कहा है सबसे नया है दैट इज द मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश 2020। ध्यान रखना मध्य प्रदेश में 2 देख लिया हमने, एक पंचमढ़ी देख लिया और एक क्या देख लिया, पन्ना देख लिया। देखो याद हो जाएंगे। देखो मध्य प्रदेश में क्या लिखा है, पंचमढ़ी, और दूसरा क्या देखा है, पन्ना देखा है, दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में। उसके बाद हमने क्या देखा, कंचनजंगा हमें पता ही सिक्किम के अंदर होता है। फिर देखो अगस्त्य मलाई, मैंने बोला इंपॉर्टेंट है अगस्त्य मलाई, ठीक है। तो देखो मलाई किसमें निकलती है, खोपरे में। और खोपरा कहां मिलता है, कोकोनट कहां मिलते हैं सबसे ज्यादा, केरला के अंदर भाई, क्योंकि वो कौन सा एरिया है, मतलब कोस्टल एरिया है, तो वहां पर क्या मिलता है ये, तो याद हो जाएगा। बस कैसे भी याद रखो भाई, तिकड़मबाजी लगाओ, कुछ भी लगाओ, याद रखना है बस, है ना। तो अगस्त्य मलाई केरला के अंदर 2016 के अंदर, ठीक है। ग्रेट निकोबार तुम्हें पता ही है, अंडमान एंड निकोबार के अंदर। अचनाकमर ये इंपॉर्टेंट है, अचनाकमर अमरकंटक कहां पर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों स्टेट के अंदर है। सिंपलीपाल कहां है, उड़ीसा के अंदर, सिंपल चीज है, 0 नंबर, ठीक है। नोकरेक जो है वो मेघालय के अंदर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नोकरेक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी यूनेस्को की वर्ल्ड ये अपनी जो बायोस्फीयर रिजर्व उनमें से सबसे छोटा कौन है, यही है। फिर उसके बाद नंदा देवी जो उत्तराखंड के अंदर है 2004 के अंदर। फिर उसके बाद हमने सुंदरबन देखा वेस्ट बंगाल के अंदर, और यह है 2001 के अंदर। फिर उसके बाद देखो गल्फ ऑफ मन्नार जो है हमारा वो तमिलनाडु के अंदर है 2001 के अंदर। और नीलगिरी कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है। तो केरला और कर्नाटक तीनों स्टेट्स के अंदर इसकी रीजन पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो कि इंडिया, अब यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना। मैं ये तो हमारा कौन सा है, जो लिस्ट जो कि किसके अंदर भी है, जो हमारी
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की साइट्स के अंदर भी है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो यूनेस्को की लिस्ट के अंदर है, लेकिन ये इंडिया के 6 है जो कि यूनेस्को में नहीं है, याद रखना भाई। पहला है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट, एक बात बताओ भाई, बर्फ कहाँ खाते हो तुम? अभी सर्दियों में बर्फ खाने गए थे, मुझे पता है तुम मनाली जाके आए थे, कहां पर गए थे? हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ठंड कहां पड़ती है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। देखो पढ़ने में तो लद्दाख में भी पड़ती है, पर हमें याद क्या रहना है? हिमाचल प्रदेश, क्योंकि मनाली में जाके खा के आया था। तो दूसरा जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये लगा लेना, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाया जाएगा आपको, इसके अंदर क्या होता है कि चारों क्लाइमेट पाए जाते हैं। चारों का मतलब कौन कौन से? यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी मिल जाएगा, सब ट्रॉपिकल भी मिल जाएगा, यहाँ पर आर्कटिक भी मिल जाएगा, और यहाँ पर टेम्परेट भी मिल जाएगा। मतलब चारों क्लाइमेट एक के अंदर ही मिल जाएगा, मतलब सारा सब कुछ एक नहीं। कौन? दिहांग दिबांग, ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद मानस बायोस्फीयर रिजर्व, पता ही हमें, आसाम के अंदर है। दिब्रू सिकोवा आसाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, बताओ दिब्रू सिकोवा क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ? क्योंकि हमने देखा था कि इंडिया के अंदर स्मॉलेस्ट क्योंकि हमने देखा था कि इंडिया का जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सा है? दिब्रू सिकोवा है, लेकिन यूनेस्को के अकॉर्डिंग हमारा मेघालय का नोकरेक हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा शेषाचलम, ये इंपॉर्टेंट है भाई। शेषाचलम थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, कहां होगा। शेषाचलम जो है, याद रखना, ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर ईस्टर्न घाट वाले एरिया के आसपास पड़ जाता है। रन ऑफ कच्छ, जहां पर वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, जो कि गुजरात के अंदर, और ये इंडिया का सबसे बड़ा है, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इनटू द बायोस्फीयर रिजर्व व्हिच इज गिवन बाय द हमारी यूनेस्को, तो उसके अंदर तो नहीं है, ठीक है। तो ये 6 के 6 उसके अंदर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद अगर हम देखें कुछ एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे हमने दिहांग दिबांग की देखी, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बात किसकी है? नंदा देवी की। नंदा देवी की क्या इंपॉर्टेंट बात है? एक बात बताओ, नंदा देवी जो पाया जाता है, ये ऊपर की तरफ पाया जाता है, और ये एकमात्र हमारा जो यूनेस्को के द्वारा जितने भी दिए गए हैं, उनमें से टेम्परेट जोन में पाया जाने वाला एकमात्र क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है, कंप्लीटली टेम्परेट जोन में पाया जाता है। कौन सा? नंदा देवी। और इसके पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है? वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर के बारे में तो जानते होंगे, वैली ऑफ फ्लावर वो भी कहां है? उत्तराखंड के अंदर है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, और ये भी कंप्लीटली टेम्परेट जोन के अंदर है। तो यही पूछा गया था कि वैली ऑफ फ्लावर जो है ये कंप्लीटली टेम्परेट जोन में है, क्योंकि 4 ऑप्शन थे आपके पास, आपको टिक ये करना था, ठीक है। फिर उसके बाद नोकरेक की बात कर लेते हैं। नोकरेक के अंदर, नोकरेक हिमालय मेघालय के अंदर, और मेघालय के अंदर एक स्पीसीज पाई जाती है, दैट इज द हिलो गिब्बन, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। हेलो गिब्बन जो कि एक ऐप की प्रजाति है, ऐप की स्पीसीज है, मतलब लंगूर की स्पीसीज है, ठीक है। फिर अब अगर हम देखें कि जो हमारा गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु के अंदर 2001 के अंदर जिसे बनाया गया था, ये फर्स्ट मैराइन वो है बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है। और यहीं पर हमारा कौन पाया जाता है? डुगोंग पाई जाती है। डुगोंग क्या है? एक सी काऊ है, जो कि हर्बीवोरस मैमल है, ये याद रखना, ये हर्बीवोरस भी है प्लस मैमल भी है, ठीक है। ये हमारे यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर जो नेशनल पार्क है 2001 के अंदर जो मिला है, इसके अंदर देखो सुंदर लड़कियां कहाँ की मिलती है भाई? देखो सुंदरबन लड़कियां कहाँ की मिलती है? हमारी यहाँ पर कोलकाता की मिलती है, ठीक है। कहाँ की? कोलकाता की, वेस्ट बंगाल की। और वेस्ट बंगाल के अंदर देखोगे तुम, जादू टोना भी खूब होता है वहां पर। तो यहाँ पर क्या है? सज्जन लेखी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसके अंदर आती है, याद रखना भाई, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद होती जा रही है, देखो थोड़ी थोड़ी। फिर लोथियन, देखो सज्जन को छेड़ोगे, सजनी को छेड़ोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? लोथियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। लाठियां पड़ेंगी तुम्हें, है ना। और लाठियां पड़ेंगी तो तुम्हें क्या लेनी पड़ेगी? ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। छुट्टी मतलब हॉलीडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भाई कैसे भी करके कोई भी तिकड़मबाजी लगाओ, बस याद कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? ये हमारा ये चीज कंप्लीट हो गई। ये दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं, इसलिए इनको इंक्लूड किया है, और आपको भी याद रखनी है दोनों के दोनों। देखो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि हमारा पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, जो कि इंक्लूडेड था किसके अंदर? हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि यूनेस्को ने इंक्लूड किया था। दैट इज द, इसके पार्ट कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो वायर्ड भी है, नागरहोल भी है, बांदीपुर भी है, मुद्दुमलाई भी है, मुकुर्ती भी है, नीलमपुर भी है, साइलेंट वैली भी है, याद रखना। साइलेंट वैली है, वैली ऑफ फ्लावर नहीं है, याद रखना। सिरुवानी हिल्स भी है, जो कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक तीनों में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है भाई ये नीलगिरी वाला पार्ट भी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ध्यान से रखना है इस चीज को कि कौन सा नहीं है। देखो रटना नहीं है, लेकिन आपको इस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन आए तो एलिमिनेट कर सके हम।
जब भी क्वेश्चन आया तो एलिमिनेशन से काम हो रहा था वहां पर, तो तुम्हें कम से कम थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कौन कौन सी चीज है। देखो दोबारा देख लेते हैं, वायंड, नागरहोल, बांदीपुर, मुकुर्ती, मुद्दुमलाई, नीलमपुर, साइलेंट वैली एंड सिरुवानी हिल्स। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई हमने देखा था केरल के अंदर थी क्योंकि मलाई निकल रही थी खोपरे के अंदर से, तो याद हो गया। ठीक है, अगस्त्यमलाई मतलब नेयार, पेपारा, सेहुंदरी, पिपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सेंदुम एंड कालाकड़ एंड मुद्दू मुंदाथुराई, ये थोड़ा याद रख लेना, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। यहाँ पर देखो कल्लाकड़, ये कल्लाकड़ जो था ये आप इससे एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हो, क्योंकि जब नीलगिरी का क्वेश्चन आया था तो उसके अंदर ये वाली चीज डाल दी गई थी। तो ऐसे आपको ध्यान होना चाहिए बस कि ये इसमें तो नहीं है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी जो ट्राइब है वो रहती है जिसका नाम है कन्नीकरण ट्राइब। कन्नीकरण ट्राइब जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब वो है अपने यहाँ पर, जो कि यहाँ पर ही सिचुएट करती है अगस्त्यमलाई में, और ये 16 फॉरेस्ट के लिए फेमस है। कौन? अगस्त्यमलाई। ठीक है, यहाँ तक हमारा कोई दिक्कत हो तो मुझे बता। तो इनको थोड़ा सा बार बार रिपीटेशन पे सुनना, एक बार करके देख लेना, पीछे करके देख लेना, या फिर है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे करके हमने 12 ये और 6 ये याद कर लिए और हमारा ये इंपॉर्टेंट जो भी मुझे मिला, जितना भी हो सकता था, मैंने सारा बायोस्फीयर रिजर्व का कंटेंट आपके सामने रख दिया, और आप लोगों को पसंद आ रहा है ना, तो भी हम है ना, देखो दिन का एक एक क्वेश्चन भी क्लियर करेंगे ना, तो अभी भी आप 85 दिन पढ़े, 85 क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो 85 तो आए या ना आए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन के हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज आप लोगों का साथ बना रहे और आप पढ़ते रहिए भाई, खुश रहिए, और जितना हो सके आप इतना इस सीरीज को प्यार दीजिए। हम लेके आ रहे हैं ये सीरीज किसके लिए, और डेली आएगी, हो सके इतने तो जितना हो पाएगा हम डेली लेके आएंगे, पर थोड़ा सा आप इनको ध्यान से देख लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक बार दोबारा देख ले, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, दिहांग दिबांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, है ना, और यहाँ पर चारों के चारों क्लाइमेट पाए जाते हैं। मानस आसाम के अंदर, दिब्रू सिखोवा आसाम के अंदर, शेषाचलम आंध्र प्रदेश के अंदर, रन ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर। देखो कितना आसान है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ये वाले 12 के 12 याद कर, तो नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नोक्रेक, पंचमढ़ी, सिंपलीफाल, अजनाकमर, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा और पन्ना और जो हमारी है पंचमढ़ी है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। सिंपलीफाल हमें पता है सिंपल जीरो होता है, तो जीरो का किसके अंदर आ गया? उड़ीसा के अंदर आता है। ठीक है, फिर हमने देखा अचनाकमर, अचनाकमर हमें याद रखनी है क्योंकि अमरकंटक से मध्य प्रदेश याद आ जाएगा, लेकिन अचनाकमर से हमें छत्तीसगढ़ भी याद रखना है। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार हमें पता ही है, अगस्त्यमलाई मैंने बता दिया, खोपरे में कहाँ मिलते हैं? केरला के अंदर। फिर ठीक है, फिर कंचनजंगा पता ही है तुम लोगों को, नंदा देवी का मैंने बता ही दिया, इंपॉर्टेंट याद रखना, वैली ऑफ फ्लावर और टेम्परेट जोन में कंप्लीटली यही पाई जाती है। फिर नोक्रेक जो हमारा मेघालय के अंदर, ये हेलो गिबन यहाँ पर ही पाए जाते हैं, और ये सबसे छोटा भी है, ये भी याद रखना है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार हमने बता ही दिया, यहाँ पर डुगोंग पाई जाती है। फिर उसके बाद नीलगिरी के बारे में हमने बात कर ली, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी थी अपनी, है ना, और अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को के अकॉर्डिंग चल रहा है ये सब, इन सिटू कंजर्वेशन है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना बायोस्फीयर रिजर्व। और ऐसे करके हम इस सेशन को खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद दीजिए हमें।